हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी 8 में। आइए इस वीडियो में कहानी जानते हैं। बारिश में तीन बहुए की अनोखी रसोई। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बूंदा बूंदी की हल्के फुहारे हर ओर ठंडक फैला रही थी। गांव की गलियों में कीचड़ था। बच्चे कागज की नावें बहा रहे थे और हर घर में पकौड़ों और चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। राम प्रसाद जी का घर भी ऐसे ही किसी आम दिन की तरह लग रहा था, लेकिन आज का दिन उनके परिवार के लिए खास होने वाला था। इस घर में रहती थी उनकी पत्नी शारदा देवी, जो घर की मुखिया थी। उनकी तीन बहुएं थी, लता, कविता और सुनीता। तीनों बहुएं स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। लता बड़ी बहू थी। वह शांत, सीधी सादी और पारंपरिक विचारों वाली थी। उसे गांव के रीति रिवाज और संस्कारों से बहुत लगाव था। कविता दूसरी बहू थी। वह थोड़ी मॉडल सोच की थी। शहर से पढ़ लिख कर आई थी और उसे लगता था कि सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। सुनीता सबसे छोटी बहू थी। वह नटखट, हंसमुख और मजाकिया थी। घर में रौनक उसी से थी। तीनों बहुओं के बीच आपसी प्यार था, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव भी हो जाता था। बरसात और शारदा देवी का मन। बरसात की फुहारे ने शारदा देवी के मन में पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी। उन्हें अपनी माँ के हाथ की बनी गरम गरम कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी याद आने लगी। उन्होंने सोचा, क्यों न आज बहुओं से कुछ नया बनवाया जाए। देखती हूँ किसके हाथ में सबसे ज़्यादा स्वाद है। शाम को उन्होंने तीनों बहुओं को आंगन में बुलाया। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी और आंगन में मिट्टी की सूंधी खुशबू फैल हुई थी। शारदा देवी हंसते हुए, सुनो बहुओं, आज मेरा मन कुछ खास खाने का है, लेकिन ये काम मैं खुद नहीं करूँगी। ये जिम्मेदारी तुम तीनों की है। जो सबसे बढ़िया व्यंजन बनाएगी उसे मैं इनाम दूंगी। सुनीता चौंकते हुए, अरे वाह, इनाम भी मिलेगा? क्या है इनाम सासू माँ? शारदा देवी मुस्कुराकर, सोने की चिड़िया। तीनों बहुओं की आंखों में चमक आ गई। अब तो मुकाबला पक्का था। चुनौती का ऐलान शारदा देवी ने नियम भी बता दिए। सबको एक एक घंटे का समय मिलेगा। बरसात के मौसम को ध्यान में रखकर खाना बनाना है, और सबसे बड़ी बात, स्वाद के साथ प्यार भी झलकना चाहिए। तीनों बहुएं अलग अलग सोच में डूब गई। लता ने सोचा, बरसात में पकौड़े और हरी चटनी से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कविता के दिमाग में आया, मैं कुछ अलग करूँगी ताकि सब मुझे याद रखें। सुनीता ने सोचा, कुछ मीठा बनाऊंगी। मालपुआ, हाँ वही सही रहेगा। तैयारी की शुरुआत। आंगन में एक कौना लता को दिया, दूसरा
कविता को और तीसरा सुनीता को। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन सबने बड़े मज़े से खाना बनाना शुरू कर दिया। लता ने बेसन घोला, आलू काटे और गरम तेल में पकौड़े तलने लगी। उसकी रसोई से खुशबू आ रही थी। कविता ने कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ी पका लगी। वह सोच रही थी कि शहर में सीखी हुई स्टाइल से अगर बनाएंगी तो सब चौंक जाएंगे। सुनीता ने मालपुए के लिए आटा घोला और चाशनी तैयार करने लगी। डायलैक्स और मज़ेदार पल जब तीनों बहुएं खाना बना रही थी तो आपस में मजाक भी हो रहा था। सुनीता कविता से, अरे भाभी, ये कढ़ी ज़्यादा पतली मत कर देना, नहीं तो सासू माँ तैरना सीख जाएंगे। कविता हंसते हुए, अच्छा तो तुम्हारे मालपुए तैरेंगे चाशनी में, वो भी बिना स्विमिंग कोच के हंसने लगे। बरसात की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और इनकी हंसी से माहौल और भी प्यारा हो गया। अचानक आई मुश्किल, इतने में बिजली चली गई। किचन में अंधेरा हो गया। गैस भी लो प्रेशर पर चलने लगी। तीनों बहुएं ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुनीता मजाक में, अब तो लगता है सासू माँ को कच्चा बेसन ही खाना पड़ेगा। लता गंभीर होकर, नहीं नहीं, हम सब मिलकर भी काम कर सकते हैं। तीनों बहुओं ने मिलकर लालटेन जलाई और जो जो काम रह गया था उसे साथ मिलकर किया। पेश करने का समय। 1 घंटे बाद तीनों बहुएं अपने अपने पकवान लेकर आई। लता के थाल में गर्मा गर्म पकौड़े, हरी चटनी और अदरक वाली चाय। कविता ने दही कढ़ी, गरम गरम चावल और पापड़ सजाए थे। सुनीता ने मालपुए और रबड़ी तैयार की थी। शारदा देवी ने तीनों का स्वाद चखा। ट्विस्ट और अंत। शारदा देवी गंभीर होकर, तीनों ने बहुएं मेहनत की है, लेकिन असली जीत किसकी हुई? सभी सांस रोककर सुनने लगे। शारदा देवी मुस्कुराकर, तीनों की, क्योंकि जब बिजली चली गई थी तब तुम सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। यही असली स्वाद है प्यार और साथ का। उन्होंने तीनों को सोने की चूड़ियाँ दे दी। राम प्रसाद जी ने कहा, बरसात में ऐसे पल ही परिवार को जोड़ते हैं। सब हंस पड़े और एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। बाहर बारिश अब भी हो रही थी और आंगन में हंसी खुशी गूंज रही थी। तो फ्रेंड, परिवार में मिठास एक दूसरे के साथ रहकर होती है, ना कि मुकाबले से। तो फ्रेंड, वीडियो और कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद, बाय बाय।